राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पाप मोचनी एकादशी के दिन क्या करें और क्या नहीं करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से जातक पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है। बता दें कि हर माह में 2 बार एकादशी का व्रत रखा जाता है, एक शुक्ल और दूसरा कृष्ण पक्ष में। एक शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष में। तो इस तरह पूरे साल में 24 एकादशी पड़ती है, लेकिन जब अधिक मास या मलमास आता है तो इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने का विधान है। इस एकादशी का व्रत करने से जातक के सभी पाप मिट जाते हैं। सनातन धर्म में पाप मोचनी एकादशी तिथि का खास महत्व है। यह व्रत पूर्णतया जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, साथ ही उनके निमित्त एकादशी का व्रत रखा जाता है। पाप मोचनी एकादशी व्रत करने से साधक पर न केवल भगवान विष्णु की कृपा बरसती है, बल्कि वैकुंठ लोक में उच्च स्थान मिलता है। सनातन शास्त्रों में निहित है कि एकादशी व्रत करने से जन्म जन्मांतर में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा साधक को सभी प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। साधक श्रद्धा भाव से पाप मोचनी एकादशी तिथि पर लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करते हैं। पाप मोचनी एकादशी 2025 डेट और मुहूर्त जानते हैं। चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 25 मार्च को सुबह 5:05 पर होगा। एकादशी तिथि का समापन 26 मार्च को सुबह 3:45 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत 25 मार्च 2025 को रखा जाएगा। तुलसी के उपाय। नंबर 1, धन से जुड़ी समस्या को दूर करने के लिए पाप मोचनी एकादशी को विशेष माना जाता है। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु के संग माँ तुलसी की पूजा अर्चना करें, दीपक जलाकर आरती करें, फल और मिठाई का भोग लगाएं। मान्यता है कि इस उपाय को करने से आर्थिक तंगी दूर होती है, साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। टिप्स नंबर 2, अगर आप जीवन में दुख और संकट का सामना कर रहे हैं तो एकादशी के दिन तुलसी की पूजा करें और पौधे में गन्ने का रस अर्पित करें। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक पाप मोचनी एकादशी के दिन इस उपाय को करने से जीवन के सभी तरह के संकटों से छुटकारा मिलता है, साथ ही मनचाहा करियर मिलता है। टिप्स नंबर 3, इसके अलावा मनोकामना पूरी करने के लिए पाप मोचनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें, दीपक जलाकर आरती करें, इसके बाद हल्दी अर्पित करें। ऐसी मान्यता है इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन खुशहाल होता है। टिप्स नंबर 4, इसके अलावा मनोकामना पूरी करने के लिए पाप मोचनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें, दीपक जलाकर आरती करें, इसके बाद हल्दी अर्पित करें। ऐसी मान्यता है कि इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन खुशहाल होता है। पाप मोचनी एकादशी के दिन माँ तुलसी को 16 श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाएं, इसके बाद इसे सुहागिन महिलाओं को दान करें। इससे वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है और पति पत्नी के रिश्ते मधुर होते हैं।
टिप्स नंबर 5, अगर आप लंबे समय से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं तो पाप मोचनी एकादशी पर माँ तुलसी का उपासना करें और तुलसी से जुड़े उपाय करें। मान्यता है कि तुलसी के उपाय करने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, साथ ही धन की देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। आइए विस्तार से जानते हैं तुलसी के उपायों के बारे में। जो साधक उपवास रख रहे हैं वे दूध, दही, फल, शरबत, साबूदाना, बादाम, नारियल, शकरकंद, आलू, मिर्च, सेंधा नमक, राजगिर का आटा आदि चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। वहीं व्रती इस बात का ध्यान जरूर रखें कि नारायण की पूजा के बाद ही कुछ खाएं। साथ ही प्रसाद बनाते समय पवित्रता का विशेष ध्यान दें, जिससे व्रत सफलता के साथ पूरा हो सके। अगर आप पाप मोचनी एकादशी पर व्रत कर रहे हैं तो अपने खाने का पूरा ध्यान दें, क्योंकि यह व्रत को सफल और असफल बनाने में मुख्य भूमिका निभाता है। बता दें कि व्रती को एकादशी व्रत के दिन भोजन करने से बचना चाहिए। इसके अलावा इस तिथि पर तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, मसाले, तेल आदि से भी परहेज करना चाहिए। चावल और नमक का सेवन करने से भी बचना चाहिए। ऐसे में अगर आप इस व्रत का पालन कर रहे हैं तो इन सभी बातों का जरूर ध्यान रखें। पाप मोचनी एकादशी 2025 पारण का समय। एकादशी व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है, इसलिए एकादशी व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण 26 मार्च को किया जाएगा। पारण के लिए शुभ समय दोपहर 1:58 से दोपहर 4:24 तक रहेगा। बता दें कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के अंदर किया जाता है। पाप मोचनी एकादशी व्रत का महत्व। पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने से जातक के सभी पाप मिट जाते हैं। पाप मोचनी एकादशी के दिन उपवास रखने के साथ ही लक्ष्मी नारायण की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। साथ ही एकादशी की व्रत कथा भी जरूर सुनें। ऐसा करने से घर में सदैव धन संपत्ति और सुख समृद्धि का वास रहता है। फ्रेंड्स, आज की ये पाप मोचनी एकादशी की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब